कॉमर्स का कुछ पार्ट समझ लिया, हमें ये आइडिया मिल गया कि शिपिंग रेट्स को कैसे ऐड करना है। हमें ये भी आइडिया मिल गया कि अगर हम चेकआउट का प्रोसेस जो है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उसको ईज़ी बनाना चाहते हैं, हमें वो भी पता लग गया। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें चेकआउट फ़ील्ड को एडिट करना है, तो वो कैसे करना है। लेकिन एक मेन चीज़ अभी रह गई है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। वो है कि आपने कोई प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती है, सिंपल प्रोडक्ट क्या होती है। स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स में आ जाना है। प्रोडक्ट्स के बाद आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट्स में आके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू प्रोडक्ट की। आप यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप एक प्रोडक्ट नेम ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लोथिंग अटायर की एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे थे। यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट नेम ऐड कर देते हैं मेन सलवार कमीज़ अनस्टिच। ठीक है? ये मैंने एक जो नाम है वो ऐड कर दिया। अब ये तो प्रोडक्ट का नाम हो गया। अब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए। कुछ ना कुछ तो हम लिखेंगे ना प्रोडक्ट के बारे में। अब ये डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करवा सकते हैं, किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि आप प्रोडक्ट की डिटेल लिख दें। एक तरीका है कि आप प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स चैटजीपीटी को प्रोवाइड करें और उससे डिस्क्रिप्शन लिखवाएँ। चैटजीपीटी पे अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से लिख के रखी है। आप उस प्रॉम्प्ट को हम पढ़ते हैं तो आई एम सेलिंग अ मेन क्लोथिंग अनस्टिच्ड फैब्रिक फॉर सलवार कमीज। इट इज़ बाय ब्रांड नेम क्लोथिंग अटायर। इट इज़ 4 सीज़न वॉश एंड वेयर फैब्रिक। You need to write its product description in detail and a short product description as well। ये मैंने 2 क्यों लिखी? यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो नीचे आपको शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। 2 तरह की डिस्क्रिप्शन आ रही है, एक प्रोडक्ट के साथ आएगी डिस्प्ले होगी, एक बॉटम पे डिस्प्ले हो रही होगी। हम चैटजीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि चैटजीपीटी हमें क्या जनरेट करके देता है। चैटजीपीटी ने हमें एक डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दी, व्हिच सीम्स गुड। अच्छी लग रही है पढ़ने में। आप भी इसको अगर पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छी डिटेल्स चैटजीपीटी ने निकाल दी। इसमें जो भी आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, वो आप एडिट कर लीजिएगा। जो भी इसमें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जाके। ठीक है? ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जेमिनी से जाके एक सिंपल कपड़े की पिक्चर लें और जेमिनी को दें और उसको कहें इसको स्टूडियो लाइट्स के अंदर एनहांस करके बेहतर करके शो करो, तो वो आपको सिंपली वो जनरेट कर देगा नैनो बनाना के थ्रू। वो आपके पास जनरेट हो जाएगी तो आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेट प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे जाएँगे, अपलोड फाइल में जाएँगे, मैं कोई एक पिक्चर ये देखें व्हाइट कपड़े की मैंने पिक्चर ये भी जेमिनी से जनरेट करवाई है, ये भी आपके सामने आ जाएगी। इस प्रोडक्ट को आप सिंपली अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आप सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, तो एक फैब्रिक की पिक्चर यहाँ पर हमारे पास आ गई। इसके अलावा आप गैलरी अगर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक नहीं मल्टीपल पिक्चर, तो आपकी मेन पिक्चर तो यहाँ अपलोड होगी। मल्टीपल पिक्चर्स आप ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज पे क्लिक करके मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लोथिंग की कैटेगरी में जाना चाह रहा हूँ, मैं क्लोथिंग को चेक कर दूँगा। अब क्लोथिंग के अंदर मेरे पास एक कैटेगरी मैं बना लेता हूँ अनस्टिच। ठीक है? अनस्टिच की मैंने बना दी। अब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये अनस्टिच की कैटेगरी ऐड होगी। मैं चाह रहा हूँ अनस्टिच की कैटेगरी क्लोथिंग के अंडर आए, तो मैं यहाँ पे इसकी पेरेंट कैटेगरी में क्लोथिंग सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अनस्टिच लिख दूँगा, तो यहाँ पे आपके पास क्लोथिंग की कैटेगरी में भी अनस्टिच आ जाएगा। ठीक है? तो हमारे लिए ये इनफ है, हम सिर्फ़ इस कैटेगरी पे जाते हैं क्लोथिंग एंड देन अनस्टिच। ठीक है? ये हमारे सामने प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई। इसके अलावा हम बॉटम पर आ जाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा माँग रहा है। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट भी है और वेरिएबल भी है। सिंपल प्रोडक्ट की अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँ, तो हम यहाँ से ये देखें, ये जो हमने प्रोडक्ट डमी प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे थे, टी-शर्ट विद लोगो, ये प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं बॉटम पे जाता हूँ, तो ये सिंपल प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है? इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसकी जर्नल सेटिंग में जाऊँगा तो इसकी रेगुलर प्राइस वगैरह होगी, आप यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस है 1000 और सेल प्राइस का मतलब है कि सेल के बाद उसकी क्या प्राइस है, आप कह देते हैं 800, ठीक है? इसी तरह से इसकी इन्वेंटरी आप ऐड कर सकते हैं कि कितने यूनिट हमारे स्टॉक में पड़े हैं। जैसे-जैसे ऑर्डर्स आते जाएँगे,
उस इन्वेंट्री में से माइनस होता जाएगा। लेकिन इसका आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे-जैसे आप इन्वेंट्री रीस्टॉक करें, यहाँ पे इन्वेंट्री को अपडेट भी कर दें। उसके अलावा आपके पास शिपिंग आ रही है। शिपिंग में आपने बताना है कि आप कौन-सी शिपिंग क्लास को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ्री शिपिंग की कोई क्लास क्रिएट की है और उसमें आप फ्री शिप कर रहे हैं, तो आपने उसको सिलेक्ट ज़रूर करना है, ताकि चेकआउट पेज के ऊपर आपके पास फ्री शिपिंग की ऑप्शन आए। उसके अलावा आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। मैं अगर इसको आपको शो करवाऊँ, तो ये कुछ आपके सामने इस तरह से शो होगी, ठीक है? दिस इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, गॉट इट? यहाँ पे इसकी प्राइस नहीं आ रही, क्योंकि प्राइस ऐड करने के बाद मैंने इसको अपडेट नहीं किया। वंस मैं इसको अपडेट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे इसकी प्राइस भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ये देखिए, ये 800 आ रही है अब, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इन्वेंट्री अपडेट नहीं की। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम वेरिएबल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। सिंपल प्रोडक्ट तो देख ली। ग्रुप प्रोडक्ट का मतलब है कि एक ही तरह की मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है? एफ़िलिएट प्रोडक्ट का मतलब हम आगे चल के पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में कि एफ़िलिएट प्रोडक्ट होती क्या है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट पे बात करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट का ये मतलब है कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। उसके कलर्स हो सकते हैं, उसके साइज़ेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस है, एक एट्रिब्यूट है, दूसरा वेरिएशंस है। आप एट्रिब्यूट पर आएँगे, पहले आप एट्रिब्यूट ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं, मैं यहाँ पर आप आते हैं, आप कलर का एट्रिब्यूट ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे कलर का एट्रिब्यूट ऐड किया। कलर के एट्रिब्यूट के अंदर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएँगी, ब्लू, ग्रे, रेड, ग्रीन, आप अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू का एक वेरिएशन ऐड कर देता हूँ, एक वेरिएशन मैं रेड की ऐड कर देता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि विज़िबल ऑन प्रोडक्ट पेज एंड यूज़ फॉर वेरिएशन एज़ वेल। इसका डिफ़रेंस मैं भी आपको बताऊँगा। जब यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, तो हम वेरिएशंस पर आएँगे। एट्रिब्यूट यहाँ से हमने जनरेट कर लिए, उसके बाद हम इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे इस प्रोडक्ट को। पब्लिश करने के बाद मैं दोबारा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से एट्रिब्यूट्स को देख लेता हूँ कि मेरे पास कलर का एट्रिब्यूट ऐड हो गया। उसके अंदर मैंने कलर्स भी ऐड कर दिए, मैंने इसको सेव भी कर दिया और मैं अब वेरिएशन पर आऊँगा। वेरिएशन में मेरे पास वो कह रहा है ऐड मैनुअली जनरेट वेरिएशंस का बटन आ रहा है। आप सिंपली जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करें, ओके करें, वो ऑटोमेटिकली आपको वेरिएशन जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, हर वेरिएशन की पिक्चर डिफरेंट लगा सकते हैं, हर वेरिएशन की प्राइस डिफरेंट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ब्लू की एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ये ब्लू फैब्रिक है मेरे पास, इसकी मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब ब्लू पिक्चर की एक आ गई, मैं इसकी कोई प्राइस वगैरह देना चाह रहा हूँ, प्राइस वेरी करना चाह रहा हूँ, डायमेंशंस वेरी करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। सेव चेंज पे क्लिक करूँगा, इसको अपडेट करूँगा और यहाँ पे चल के देखूँगा कि क्या मेरी चेंजेस जो हैं वो डिस्प्ले हुई हैं, रिफ्लेक्ट हुई हैं कि नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है दिस प्रोडक्ट इज़ करंटली आउट ऑफ स्टॉक। हमने देखना है कि हमने ऐसी क्या गलती की है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो हो रही है। आपने इन्वेंट्री में जाना है और इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे आपने इधर देख लेना है, इधर सारी चीज़ें ठीक हैं। क्रिएट वैल्यू पे चले जाएँ, अ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, उसके बाद आप वेरिएशन पर आ जाएँ। वेरिएशन पे आने के बाद आप यहाँ पे इनकी प्राइस ऐड कर दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी प्राइस है, मैं कह देता हूँ इसकी प्राइस है 2000। मैंने प्राइसेज़ ऐड कर दी, अब वो दोनों की प्राइसेज़ ऐड हो गई। मैं यहाँ से इसको अपडेट करूँगा और फिर वहाँ जाके देखूँगा कि क्या चेंजेज़ रिफ्लेक्ट हुई हैं और क्या जो हम चाह रहे थे वैसा हुआ है या नहीं। ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे चूज़ एन ऑप्शन आ गई। मैं ब्लू को सिलेक्ट करूँगा, तो ये देखें उसने ब्लू वेरिएशन सिलेक्ट कर ली और इमेज भी चेंज हो गया। इट इज़ दैट सिंपल। आपने भी देखा होगा, दराज़ के ऊपर आप ये फ़ीचर यूज़ करते रहे होंगे, किसी और ई-कॉमर्स वेबसाइट पे करते रहे होंगे। अब डिजिस्किल्स ने और ई-कॉमर्स मैनेजमेंट के इस कोर्स ने आपको इस काबिल कर दिया है कि आप अपने ब्रांड के लिए ये काम कर सकते हैं और इसको एज़ अ सर्विसेज़ भी सेल करके, फ्रीलांसिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस तरह के मज़ीद फ़ीचर्स पे बात करेंगे। थैंक यू।